नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट और जीआईसी प्रवक्ता के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चक्रपाणि दर्शनार्थ शब्द में मान्य समास है, तो बताइए कौन सा समास होगा। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास, कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर आपका समास सी ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, सी ऑप्शन। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, बताइए मूल स्रोत क्या है। श्रीमद् भागवत तो है, लेकिन कौन सा स्कंद है। पंचम, दशम, तृतीय, नवम दिया है, तो बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भ्रमर गीत का मूल स्रोत है। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है, बताइए। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 3 का। तो ज्ञान भक्ति का विवेचन उत्तर कांड में हुआ है, तो ज्ञान दीपक प्रसंग आपका उत्तर कांड में होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, बताइए कौन है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, जेसुआ केटलर। ठीक है दोस्तों, कौन, जेसुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण डच भाषा में लिखा था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट यदि आपने नहीं देखा है तो एसएस टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी, विनोबा भावे, बताइए कौन दिया था रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सुनीत कुमार चटर्जी ने। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, कौन सा है। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है, वो भी किसके द्वारा, भारतीय भाषा परिषद द्वारा। तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, बागार्थ, बागर्थ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 1 इंच मुस्कान। इसका दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से रचना किया है, 1 इंच मुस्कान, और यह उपन्यास विधा की रचना है। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। ठीक है, तो मिलान करना है। कालिदास की कौन सी रचना है, बताइए। तो कालिदास की जो रचना है ऋतु संहारम। ठीक है दोस्तों। भवभूत की कौन सी रचना है, तो उत्तर रामचरितम। इन्होंने एकह रसः करुण कहकर करुण को रसराज कहा। दंडी की कौन सी रचना है, 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट का कादम्बरी, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। ठीक है दोस्तों, तो 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 किस में है, 1 4 2 5 3, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, वामा कुलस्याध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है, वामा का क्या अर्थ होगा, बताइए। तुम अनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक संबंधित किससे है, तो वह दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, पंचवटी से संबंधित है।
ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? पंचवटी से संबंधित है। और उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। बृहस्पतिवार का संधि विच्छेद है, क्या होगा बताइए ABCD में से? तो बृहधनपति होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बृहधनपति, बृहस्पति। ठीक है, आपका विसर्ग संधि है यहाँ पर, C ऑप्शन सही है। आस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, बताइए। आस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, क्या होगा बताइए? 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका D ऑप्शन सही है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बताइए कौन सी विभक्ति होती है? 13 नंबर क्वेश्चन का। तो जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा आए वहाँ पर चतुर्थी का योग होता है, तो आपका D ऑप्शन सही है। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है, बताइए कौन सा है? षष्ठी एक वचन कह रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 का। तब मुन्ने आपका B ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो संस्कार जो है आपका सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, A ऑप्शन सही है। चंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं, जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार, तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन सही है, केदार भट्ट। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, क्या की है बताइए? तो उन्होंने 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक माना है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर A ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 1890 भी दिया है और 25 भी दिया है, लेकिन यह सन में है, तो आपको संवत याद करना है। सन से संवत 57 साल आगे चलता है दोस्तों, तो आपका A ऑप्शन सही है। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है, यह किसकी पंक्ति है बताइए? माधव हम परिणाम निराशा, तो यह जो पंक्ति है दोस्तों यह विद्यापति की है। ठीक है, 18 का C ऑप्शन सही है, यह पंक्ति विद्यापति जी की है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एक गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है, तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 19 का, यहाँ पर A ऑप्शन सही है, कोणार्क। ठीक है दोस्तों, कोणार्क। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि कोणार्क किसकी रचना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है स्वयंभू को प्रथम कवि, बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका A ऑप्शन सही है, राम कुमार वर्मा ने। ठीक है दोस्तों, मरम वचन जब सीता बोला का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? कर्मवाच, कृतवाच, गलतवाच, भाववाच, तो बताइए मरम वचन जब सीता बोला, इसका A ऑप्शन सही है। ठीक है, कर्म के अनुसार यह पुल्लिंग है, तो इसलिए सीता के द्वारा मर्म वचन बोला गया है, अतः यह कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो रानी भी होता है, रंक भी होता है, प्रजा भी होता है, तो आपका सेना नहीं है, तो आपका C ऑप्शन सही है। 22 का कौन सा ऑप्शन सही है? C। प्लवग शब्द का अर्थ है, प्लवग जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? बंदर, मेढक, पक्षी, पानी, बताइए। तो यहाँ पर आपका A ऑप्शन सही है, बंदर।
निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? बताइए कौन सा असंगत है इसमें? तो अफसोस फांसी का शब्द है, कैंची तुर्की का शब्द है, गमला पुर्तगाली शब्द है, कारतूस अंग्रेजी शब्द है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन असंगत है? तो यहाँ पर कारतूस जो है अंग्रेजी शब्द है, यही असंगत है दोस्तों। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। युगरूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए ABCD में से कौन सा युगरूढ़ शब्द है? तो यहाँ पर आपका दशानन युगरूढ़ शब्द है, बी ऑप्शन सही है। सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ सीता के अंगों को स्वर्ण से भी बेहतर बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही है। कबीर बीज भी है, बाज भी है, कपोत भी है, पपीहा भी है कि रचनाकार है? कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, धर्मवीर। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। आचार्य शंकुक, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, अनुमितिवाद। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तित नहीं होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है, आज्ञार्थक रूप में। भाषा बोली न जाने जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 30 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, केशव दास। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है? बताना है आपको। तो भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत। तो यहाँ पर नीचे आपका जो 3 दिया है BCD ये सभी हैं, भारत हरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही है, भारत हरण। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, कौन है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद जी सही है, सी ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, यह जो रचना है आंसू से है, यह पंक्तियां जो आंसू से ली गई हैं, तो आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है 33 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर कानन कुसुम, झरना, कमायनी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। दीप शिखा नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। तो बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह मधुलिका जो है यह पुरस्कार कहानी से संबंधित है। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं, कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, राहुल सांस्कृत्यायन। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, क्या है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, शुद्धाद्वैत दर्शन। ठीक है दोस्तों, शुद्धाद्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, कौन नहीं है? बताइए।
वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, तो अष्टछाप में जो 4 शिष्य हैं, कुंभन, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, यह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और जो चौथा दिया है चतुर्भुज दास, यह विट्ठलनाथ के शिष्य हैं दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। ठीक है, बी सही है क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। बिहारी कवि हैं, कैसे कवि हैं? रीतिमुक्त हैं, रीतिबद्ध हैं, रीतिसिद्ध हैं, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, रीतिसिद्ध कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, क्या था दोस्तों, बताइए। तो जो ब्राह्मण है यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित है। ठीक है, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 39 का बी ऑप्शन सही है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1900 ईस्वी में हुआ था। सन 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और 1903 में इसके यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने थे और लगातार 17 वर्षों तक इसका संपादन का कार्य किया। ठीक है दोस्तों, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, कौन सा नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है, आपको बताना है। तो बताइए 41 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो अंधा युग कौन सा है दोस्तों? अंधा युग आपका ए ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि अंधा युग के लेखक कौन है दोस्तों। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? मोहन राकेश कृत नहीं है, आपको बताना है। तो लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन दोस्तों, यह मोहन राकेश का है। और जो आपका रक्तमाल है यह मोहन राकेश जी की रचना नहीं है दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा है। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। क्या भूलूं क्या याद करूं दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, या किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसका है? हरिवंश राय बच्चन का, ए ऑप्शन। ठीक है, रसीदी टिकट, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम का है दोस्तों, बी। उसके बाद आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, सी। और कलम का सिपाही अमृत राय, डी। ठीक है दोस्तों, डी। तो आपका CBDA होगा दोस्तों, CBDA। कौन सा ऑप्शन सही है? CBDA। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहले आपका आएगा सी, नहीं सॉरी, क्या भूलूं क्या याद करूं, डी। ठीक है, उसके बाद रसीदी टिकट जो है वह है आपका बी, अमृता। 4-2, उसके बाद 4-2-1, 4-2-1। ठीक है दोस्तों, 4-2-1 और 3, आपका ऑप्शन सही है सी। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बताइए अरि ओ करुणा प्रभा में, अरि ओ करुणा प्रभा में यह किसका है? तो यह आज्ञा का है, 2। उसके बाद धूप के धान, यह किसकी रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की, 3। उसके बाद आपका खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है, 2, 3, 4। और चांद का मुंह टेढ़ा किसका है दोस्तों? चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का है दोस्तों। ठीक है, किसका है? मुक्तिबोध का। तो आपका ए ऑप्शन है। तो 2, 3, 4, 1 किस ऑप्शन में है? देखिए 2, 3, 4, 1 आपका बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। क्या है? बी ऑप्शन सही है।
सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो मानस का हंस जो है यह किसने लिखा है? तो आपका 2 ऑप्शन सही है दोस्तों। क्या है? 2 अमृतलाल। झूठा सच यशपाल। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते यह भगवती चरण वर्मा जी। क्या है? मरी हुई मछली, यह क्वेश्चन आया हुआ था टीजीटी में दोस्तों 2021 में। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की है। तो बताइए 2 3 1 4, 2 3 1 4 सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है? छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 46 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, प्रगतिवादी चेतना से। पंत जी की ग्राम्या कृत का संबंध है किससे है दोस्तों? बताइए 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, प्रगतिवादी। ठीक है दोस्तों, क्या? प्रगतिवादी, बी ऑप्शन आपका सही है। वर्ग वैमनस्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 48 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है दोस्तों, प्रेमाश्रम उपन्यास में है। डी ऑप्शन आपका सही है। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 49 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है दोस्तों? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 50 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। मनव उमंग अंग अंग छवि छलक, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लक्षणा। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, यह किसकी रचना है? ठीक है, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है, कवि कौन है? तो बताइए 52 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, पद्माकर। ठीक है दोस्तों, कौन? पद्माकर। बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इन पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? बताइए 53 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो लक्षणा आपका बी ऑप्शन सही है। वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्त के लेखक हैं, तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, विश्वनाथ। उतरी नहाय जामुंजल सो जो सरीस समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 55 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, प्रतीप अलंकार है। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो कौन सा ऑप्शन सही है 56 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गतानुगतिक। तो 57 का आपका बी ऑप्शन सही है, अनुसरण करने वाला, सॉरी पीछे चलने वाला, आपका बी ऑप्शन सही है। आग में घी डालता मुहावरा का सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ठीक है, 58 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी, क्रोधी को और उत्तेजित करना घी आग में घी डालने के बराबर है। कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है क्या है दोस्तों? कीचड़ उछालना
तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, बदनाम करना। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो बताइए 60 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सिर खाना। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? बताइए कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित है दोस्तों? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, मालिकाग्निमित्रम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट यदि आप लोगों ने जीआईसी संबंधित नहीं देखा है तो एसएस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप उसे देख सकते हैं। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली के किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो बताइए। तो 62 का आपका ए ऑप्शन सही है, छायावाद। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है, प्रगतिवाद। ठीक है दोस्तों। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 64 का। तो 64 का सी ऑप्शन सही है, प्रयोगवाद। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। कौन है दोस्तों भुक्तिवाद के? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 65। तो भुक्तिवाद के भट्टनायक हैं दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। कौन है दोस्तों? 66 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, उपेंद्र नाथ अशक को माना जाता है यथार्थवादी जनक। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो इलाचंद जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र हैं, सुदर्शन नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, 1965, बी ऑप्शन। आद्री शब्द का अर्थ है क्या है दोस्तों? आद्री शब्द का अर्थ एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ आपका अर्थ पर्वत सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है, पर्वत होता है आद्री का अर्थ। जैसे हिमाद्री अर्थात हिमालय पर्वत, उसी तरह आद्री का अर्थ है पर्वत। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 70 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ताम्रचूड़ मुर्गा। माधव विलास के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? माधव विलास। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, लल्लू लाल। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है दोस्तों? आत्मकथा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 72 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो इसके लेखक हैं नेमचंद्र। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है, नेमचंद। यह मुक्तिबोध की आत्मकथा है दोस्तों, लेकिन इसे यह नाम सिर्फ है, यह आत्मकथा नहीं है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक पूछ रहा है यहाँ पर, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 73 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, किशोरी दास वाजपेयी जी हैं हिंदी शब्दानुशासन के लेखक। लेकिन आप लोग शब्दानुशासन के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दलित साहित्य की पहली आत्मकथा 74 का। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, मोहनदास नैमिषराय। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है क्या है दोस्तों?
बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। 75 का आपका बी ऑप्शन सही है, हरि प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? ठीक है, भास द्वारा रचित नाटक नहीं है, आपको बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर मृच्छ कटिकम जो है यह शूद्रक की रचना है, इसलिए आपका यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है दोस्तों। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यह माघ के लिए हुआ है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 78 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, तद्भव। ठीक है, तद्भव में नहीं होता है। व्याप्त में संधि है दोस्तों, तो बी धन आप्त। ठीक है, तो कौन सा संधि होगा बताइए? तो यहाँ पर इको एणच से यण संधि है। कठपुतली में कौन सा समास है? तो 80 का जो ऑप्शन आपका सही है, बताइए कठपुतली का कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, संबंध तत्पुरुष। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, बताइए कौन सा प्रत्यय है ABCD में से? तो यहाँ पर एक प्रत्यय है, आपका डी ऑप्शन सही है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है, क्या मानी जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है, बी ऑप्शन सही है। उकार बहुला बोली मानी जाती है, कहाँ मानी जाती है दोस्तों? 83 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, अवधि में उकार बहुला मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? नहीं पूछा हुआ है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। खेचर का पर्याय है होगा, बताइए खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, इनमें से सभी। तो 85 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित शब्द युगों में असंगत युग्म है, बताइए कौन असंगत है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, मधुमास योग रूढ़ है, यही असंगत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या है? तो यहाँ पर आपका मानवीकरण, सी ऑप्शन, मानवीकरण सी ऑप्शन आपका सही है। आधा पात बबुल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समास से दान में कौन सा रस है? तो यहाँ पर हास्य रस है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। कौन सा रस है? हास्य रस है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो वह शांत रस को दोस्तों, वही 8 रस ही मानते हैं, आपका ए ऑप्शन सही होगा। शांत रस को उन्होंने अपने भरतनाट्यम, भारत जो नाट्य शास्त्र है उसमें स्थान नहीं दिया। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है, बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनि कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन जो है बताइए किसका है? 91 का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, तुलसीदास जी का है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, बताइए कौन है? 92 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। परमाल रासो के लेखक हैं,
बताइए कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो परमाल रासों की रचना का जगनिक, ठीक है, जगनिक कवि हैं आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? तो मधुमालती या मंझन का है, तो ये जायसीकृत नहीं है, बाकी सभी रचनाएं जायसीकृत हैं। आपका ये ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। योग वशिष्ठ के लेखक हैं कौन है दोस्तों? तो राम प्रसाद निरंजनी, आपका बी ऑप्शन सही है। 96 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी राम प्रसाद निरंजनी। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? श्रीनिवास दास जी भारतेंदु युग के नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही है। वैदेही वनवास के लेखक हैं कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा ए ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही है। आर्य समाज के संस्थापक हैं, बताइए कौन है आर्य समाज के संस्थापक? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रगतिवादी कवि हैं कौन है दोस्तों? प्रगतिवादी, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवादी समीक्षक हैं कौन है दोस्तों? तो यहाँ रामविलास शर्मा, आपका बी ऑप्शन सही है। रामविलास शर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है निराला की साहित्य साधना। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं कौन है दोस्तों? प्रभावित कवि, तो बताइए 103 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्होंने ख्याति प्राप्त हुई वे हैं, बताइए कौन है जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सच्चिदानंद हीरानंद व तत्स्यायन अज्ञेय। हंस का संपादन किया था, किसने किया था दोस्तों हंस का संपादन? तो यहाँ पर आपका 105 का जो ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी ने किया था, ठीक है, प्रेमचंद, अमृत राय, शिवदान सिंह चौहान, तो डी ऑप्शन आपका सही है। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। 106 इल्लियम जो रचना है यह किसकी रचना है? यह अज्ञेय का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। संशय की एक रात नरेश मेहता। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों 106 का। 107 समूह 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल टीन की छत, ठीक है, लाल टीन की छत जो है किसकी रचना है? निर्मल वर्मा। तो आपका पहले का पहला निर्मल वर्मा। आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी, ठीक है 4। जुगलबंदी जो है 107 का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर 2 गिरिराज किशोर। अब 3 बच गया तो 3 इसके बाद कर देंगे 1 4 2 3 1 4 2 3, ठीक है दोस्तों।
तो 107 जो है दोस्तों तो 1423 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1423, तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों, ए। अबे सुनबे गुलाब फूल मत कर पाई खुशबू रंगो आप, इन काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे है दोस्तों? तो यहाँ पर 108 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए, प्रगतिवादी कविता से। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था तो जगदीश चंद्र गुप्त जी के प्रकाशन में प्रारंभ हुआ था, वह सन 1954 में। आपका बी ऑप्शन सही है। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकेनवाद, तो आपका सी ऑप्शन सही है, प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए। वृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो बताइए 111 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग की। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नगेंद्र वर्मा, सॉरी नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का है। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लक्ष्मी नारायण लाल। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 114 का। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं, आपका ए ऑप्शन सही है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्तियों का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 115 का? तो बी ऑप्शन सही है, लक्षणा से। नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है बताइए? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, विशेषोक्त। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो प्रीतिधन आकृति आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है, प्रीतिधन आकृति। कृष्णैकत्वम शब्द में संधि है, कौन सा संधि है दोस्तों? तो 118 में आपका बी ऑप्शन सही है, कृष्ण धन एकत्वम, ठीक है, वृद्ध संधि है। चंद्रकांति में समास है, बताइए कौन सा समास है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 120 का? तो यहाँ बी ऑप्शन सही है, कर्मधारय। निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? शुद्ध रूप, तो 121 का आपका ए ऑप्शन सही है, हतोत्साह। निम्नलिखित शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए 122 का? तो बी ऑप्शन सही है, प्रदर्शनी। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ए तद्धित प्रत्यय से जुड़ा होने के कारण बना है, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए 124 का? तो राम ने भर पेट मिठाई खाई, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा एबीसीडी में से? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वंदे मातरम।